आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्राउन और फ्लिंट कांच की जो परिक्षेपण क्षमताएं हैं क्रमशः हमें 0.015 0.030 दिया हुआ है, तो जो क्राउन कांच और फ्लिंट कांच से मिलकर बने हुए हैं। अब इन दोनों से मिलकर बने हुए किसी लेंसों की जो फोकस दूरियां हमें हैं वो निकालनी होगी। अगर हम इन संपर्कित कर रहे हैं या जोड़कर रख रहे हैं तो हमारे पास एक अवर्णक जोड़ा बनता है या अवर्णक युग्म बनता है, जिसके लिए उसकी फोकस दूरी का मान संयुक्त रूप से फोकस दूरी का मान 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी के रूप में दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। ठीक, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम देख लेते हैं। क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के लिए उनकी परिक्षेपण क्षमताएं दी हैं। तो क्राउन कांच के लिए तो हम उसे सी से व्यक्त करेंगे। परिक्षेपण क्षमता हम ओमेगा सी से व्यक्त करते हैं, जिसका मान दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से 0.015 के रूप में। जबकि यहाँ पर फ्लिंट कांच है, फ्लिंट कांच के लिए उसे सी एफ से व्यक्त किया और उसके परिक्षेपण क्षमता को ओमेगा एम यहाँ पर होता है 0.030 के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास परिक्षेपण क्षमताओं का मान तो मिल गया। उनकी फोकस दूरियां हमें क्रमशः निकालनी होगी। अगर फोकस दूरियों को क्रमशः यहाँ पर एफ सी से और एफ एफ से व्यक्त करें तो एफ सी का मान हमें निकालना होगा और एफ एफ का मान भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। जबकि इसके लिए हमें आपस में अगर हम इन्हें बनाए रखते हैं या अवर्णक लेंस बनाते हैं हमें से, ठीक है, अवर्णक जोड़ा अगर हम बनाते हैं तो उसकी फोकस दूरी यहाँ पर स्मॉल केवल एफ के रूप में व्यक्त होती है। मान कितना दिया, मान यहाँ पर दिया है 80 सेंटीमीटर के लिए। इसे हम लिख लेते हैं लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त की गई है। अब देखिए ये क्राउन कांच और फ्लिंट कांच का बना हुआ है, हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा उत्तल लेंस का और कौन सा अवतल लेंस का बना है। वो हम फोकस दूरी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें फोकस दूरियां मिल गई। तो सबसे पहला है अवर्णक लेंस के लिए, तो अवर्णक लेंस के लिए उसका सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम उसके सूत्र को देखें तो ये बनता है शून्य, शून्य बराबर यहाँ पर बनता है ओमेगा सी बटे एफ सी के रूप में। धन हम यहाँ पर करें तो ओमेगा एफ और यहाँ पर एफ एफ के रूप में। फ्लिंट कांच के लिए, क्राउन कांच के लिए क्रमशः परिक्षेपण क्षमता और उनकी फोकस दूरियों का जो अनुपात का योगफल होता है वो शून्य के बराबर होता है। ये होता है अवर्णक लेंस या अवर्णक युग्म के लिए उसका सूत्र। ठीक, फिलहाल हमने इसे ले लिया समीकरण 1। अब इसमें हम मानों को रखते हैं, इनके जो जो रिस्पेक्टिव हमें मान दिए हुए हैं उनका। शून्य यहाँ पर हमने लिया, ओमेगा सी यहाँ पर होता है 0.015 और बटे पे हम करें तो यहाँ पर मान बनता है एफ सी के रूप में। धन हम करें तो यहाँ पर मान बनेगा 0.030 के रूप में और नीचे एफ एफ के रूप में इसका मान होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसे हम देखें तो ये बनता है 0.15 बटे एफ सी के रूप में और यहाँ पर बनेगा 30 बटे एफ एफ के रूप में। ठीक, यहाँ पर मान बन गया और इसे अभी हमने ले लिया है समीकरण 2 के रूप में। अब देखिए ये तो हुआ हमारे लिए अवर्णक लेंस का सूत्र। अब संयुक्त रूप से जो लेंस हमारे पास होता है उसका सूत्र क्या बनता है। अब जो हमारे पास बना है संयुक्त लेंस का सूत्र वो क्या होता है, वो फोकस दूरी पर आधारित होता है। तो उस तरह से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो होगी 1/f के रूप में, इसका मान होगा 1/f1 धन यहाँ पर मान बनता है 1/f2 के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर 1/f का मान हम देखें तो वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर बराबर मान देखें तो 1/, यहाँ पर बनता है f1 और दूसरा मान यहाँ पर बनता है 1/f2 के रूप में। अब इसे भी हम ले लेते हैं और F1 F2 हमारे लिए क्या है, क्रमशः क्राउन और फ्लिंट कांच है। तो 1/80 के रूप में हमने इसे लिया और इसे लिख देते हैं 1/FC के रूप में और यहाँ पर मान बनेगा 1/FR के रूप FF के रूप में इसका मान। ठीक, ये भी हमारे पास बना और इसे ले लिया हमने समीकरण 3। ठीक, तो समीकरण 2 और 3 को हम हल करें, 2 और 3 से इनका मान क्या बनेगा, शून्य यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनता है 15/FC के रूप में और हम मान को देखें तो यहाँ पर बनता है 30/FF के रूप में। ठीक, इतना हुआ। यहाँ पर बनता है 1/80 और बराबर हमने करा तो ये बनता है 1/FC के रूप में। धन यहाँ पर बात करें 1/FF के रूप में इसका मान। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इन्हें हल करें तो हल करने के बाद इनका मान बनेगा क्या। देखिए अगर हम यहाँ पर 15 का गुणा कर देते हैं, इस पर हमने 15 का गुणा कर दिया दोनों पक्षों में और हम ऋणात्मक मतलब यहाँ पहले वाले समीकरण से, तो 15/FC का मान तो यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर मान बनेगा कितना, ऋणात्मक रूप से 15 यहाँ पर मान बनता है 80 के रूप में और ये होगा किसके बराबर, तो 15 30 में 15 गया तो ये भी बनेगा 15/F के रूप में। तो FF का मान मतलब फ्लिंट कांच के लिए उसकी फोकस दूरी का मान हमारे पास आ रहा है ऋणात्मक रूप से 80 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो ऋणात्मक रूप से 80 सेंटीमीटर हमें बता रहा है तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। अगर ऋणात्मक चिन्ह जब भी फोकस दूरियों का होता है तो हम उससे जान पाते हैं कि वो किस प्रकार की लेंस है, वो है यहाँ पर अवतल प्रकार की लेंस। और ये बनी किसकी है, एफ एफ मतलब फ्लिंट कांच के लिए। तो फ्लिंट कांच के लिए उसकी फोकस दूरी हमें मिल गई। अब इसे ही या इस मान को हम किसी भी समीकरण पर रखें, जैसा कि हमारे पास समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 2 से हम देखें, 2 का समीकरण होगा क्या, शून्य बराबर है यहाँ पर, शून्य बराबर है 15/FC के रूप में और यहाँ पर मान है धन के रूप में, ये बनता है 30/F F के रूप में, इसका मान है ऋणात्मक रूप से 80।
अब देखिए अगर हम FC का मान देखें तो FC का मान यहाँ पर हल करने के बाद हमारा आता है 40 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए इसका मान हमारे पास आ रहा है धनात्मक रूप से किसका, क्राउन कांच के लिए उसकी फोकस दूरी का मान आ रहा है। धनात्मक मान हो गया मतलब ये किस तरह की प्रकृति बताएगा लेंस की, तो ये बताएगा उत्तल लेंस की प्रकृति को। ठीक है, तो हमेशा उत्तल लेंस के लिए हम जानते हैं कि उसकी फोकस दूरी का मान यहाँ पर धनात्मक रूप से होता है, तो हमें क्रमशः क्राउन कांच के लिए उसका मान 40 सेंटीमीटर, उसका मान ऋणात्मक रूप से 80 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।